हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड करेक्ट। तो हमें करेक्ट फाइंड करना है। द हड़प्पन सील्स इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्ट्स ऑफ हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहले तो आप ये थोड़ा वर्ड को आप देख लो कि हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे, लेकिन फिर बाद में अब हम करंटली इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो ये सिविलाइजेशन में जो सील्स मिलता है, ठीक है, सील्स क्या होती थी? तो सील्स आपने अपने जरूर बुक में डायग्राम्स भी जरूर देखी होंगी, कुछ ऐसे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के शेप में। आप लोगों ने प्रोटोसिवा वाली देखी होगी, प्रोटोसिवा वाली सील्स देखी होगी। और तो ये जो सील्स जो है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत ही एक यूनिक, बहुत ही एक अलग टाइप की आर्टिफैक्ट है। तो बिल्कुल ये करेक्ट बात है, करेक्ट है ये। द हड़प्पन सील्स मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। तो ये सील जो है, ये बनती क्या चीज से थी? तो ये बनती थी एक स्टोन से। कौन सी स्टोन से? स्टेटाइट। तो स्टेटाइट स्टोन का नाम है, इससे बनती थी। तो ये भी करेक्ट है। करेक्ट फाइंड करना है हमें, ऑप्शन सी। हड़प्पन सील ऑफन कंटेन एनिमल मोटिफ। तो हड़प्पन सील को हम लोग अगर देखें तो हड़प्पन सील्स को अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत बार इसमें हमें जो है वो एनिमल की मोटिफ जो है वो दिखाई देगी। एनिमल मोटिफ क्या होती है? तो जैसे आप लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं प्रोटोसिवा वाली सील्स की मैं बात कर रहा था, तो आप वो सील को आप देखोगे तो वहां पे आपको एक टाइगर का एक ऐसा इंप्रेशन नजर आएगा, डियर आएंगे, बुल्स वगैरह जो है वो नजर आएंगे। तो उन्हें बोलेंगे एनिमल्स के छोटे से एक इमेज, लाइक एनिमल का एक इमेज की तरह, है ना। तो ये सील्स में जो है ये एनिमल्स के मोटिव्स जो है वो होती थी। तो बिल्कुल करेक्ट है ये। मेनी साइन फ्रॉम द स्क्रिप्ट आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द सील। अब आप अगर वो सील को देखोगे, तो वो सील को देखोगे तो ऐसे एनिमल्स के इमेज होते थे। इसके अलावा वहां पे कुछ ऐसे ऐसे करके साइंस होते थे, कुछ ऐसे साइन है, कुछ ऐसे करके साइन है। तो ये सब उनके समय में हड़प्पन सिविलाइजेशन जब थी उस टाइम के स्क्रिप्ट का पार्ट थी। तो ये सब साइन जो है ये उनके स्क्रिप्ट में तो मिलता ही था, उनके सील्स में भी दिखाई देती थी। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। Now, the Harappan seal remain deciphered। तो अभी तक हम लोग इसको रीड नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि ये लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हड़प्पन सील अभी भी अनडेसिफर्ड है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। करेक्ट फाइंड करना है हमें, सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी। नाउ आगे बढ़ते हैं। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन हड़प्पन रीजन। तो हड़प्पन रीजन में जो लोग भी रहते हैं, हमें आज के डेट में उनके बारे में काफी कुछ पता है। हाँ बिल्कुल, काफी कुछ हम लोग जानते हैं उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में। तो काफी कुछ हम लोगों ने पता किया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता किया है हम लोगों ने। नाउ द हाउस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स फ्रॉम हड़प्पन रीजन प्रोवाइड वेरी लेस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। देखो इनके बारे में, उनके लाइफ, हड़प्पन जो पीपल्स थे उनके लाइफ के बारे में जो भी कुछ हमें जो पता है वो हमें कैसे पता है? क्या उनके कोई बुक्स वगैरह वो छोड़ के गए थे जिनको रीड करके हमें पता चला? आंसर इज नो। उस समय वो लोग क्या लिखते थे वो तो आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो फिर हमें उनके बारे में पता कैसे चला? तो हम वहां पे जो उनकी जो प्लेस थे जहां वो लोग रहते थे, तो वहां जो उनके हाउस थे, पॉट्स थे, ऑर्नामेंट्स जो भी गहने वगैरह यूज करते थे, टूल्स जो भी यूज करते थे, सील्स जो छोड़ के गए हैं, तो उन सबको रीड करके ही हमें उनके बारे में पता चला था। जो भी इंफॉर्मेशन मिला है इन सब चीज से मिला है। तो प्रोवाइड वेरी लेस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, नहीं वेरी लेस नहीं, सारा का सारी इंफॉर्मेशन तो यही सब दे रहा है, तो लेस नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये वाली गलत हो जाएगी। तो इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें, तो 2 इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। वो कौन सी सिविलाइजेशन है? तो यहाँ पे आप देखो, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा कल्चर। कारण ये है कि हड़प्पा जो प्लेस जो है, ये इंडस पहले इनिशियली ना, हम लोग जो साइंटिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जैसे ये इंडस रिवर है, तो हम लोग जब वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग हैं वो लोग जब गए तो उनको जो साइट्स है वो इंडस नदी के आसपास के एरियाज में मिली। जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो इंडस नदी के आसपास में मिली, फॉर एग्जांपल मोहनजोदड़ो, है ना। तो इसका मतलब ये था कि उन लोगों ने इसका नेमिंग कर दिया क्योंकि ये तो इंडस वैली के आसपास का रीजन का इलाका है, सो इसीलिए उन लोगों ने इसका नाम रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में इंडस जो रिवर है उससे बहुत दूर दूर में भी साइट्स मिलने लगे। तो यहां तक तो इंडस की वैली नहीं है, लेकिन यहां पे भी दूर दूर तक साइट्स मिल रहे हैं। तब उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करके क्या बोला? हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाम चेंज करके बोला हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों? बिकॉज सबसे पहला जो साइट मिला था, ऐसे तो बहुत सारे साइट्स अभी तक ढूंढे जा चुके हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चावदोड़ो है,
कालीबंगन है, ढोलावीरा है, बनवाली है, तो इतने सारे साइट्स में जो सबसे और भी बहुत है, तो इन साइट्स में से सबसे पहला जो साइट्स जो मिला था वो था हड़प्पा। तो इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम कर दिया। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, हड़प्पन कल्चर। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये क्या करते हैं, ये कल्चर जो टर्म का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या चीज के लिए करते हैं, किन ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सिमिलर इन स्टाइल हो, जिनके स्टाइल जो है वो सिमिलर हो, एक खास तरीके, एक खास एक ही टाइप के तरीके से बनाया जाए, तो नहीं सिमिलर नहीं, काफी डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, अलग अलग टाइप के डिजाइन होने चाहिए। यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। हाँ देखो, कल्चर जो वर्ड जो है आर्कियोलॉजिस्ट यूज के लिए करते हैं, जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका अलग अलग टाइप का स्टाइल हो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अलग अलग टाइप का स्टाइल है सभी का, है ना, बनाने का, लेकिन एक चीज कॉमन, कुछ कॉमन है उनके बीच। क्या कॉमन है कि वो एक खास एक स्पेसिफिक जगह से ही मिल रहे हैं। जैसे हमारे अभी केस में इस वाली चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि ये सभी जो है हमारे हड़प्पा और इंडस वैली और आसपास के जो और जो रिवर्स है, आसपास के एरियाज है, वहां पे मिल रहे हैं, है ना, और एक पर्टिकुलर टाइम से बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर खास टाइम से बिलोंग करते हैं ये, तो इसीलिए जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगी। तो हमें तो करेक्ट फाइंड करना है, तो पहली वाली तो गलत हो जाएगी, सिमिलर नहीं डिस्टिंक्टिव होना चाहिए था, तो करेक्ट फाइंड करना है ओनली 2, ऑप्शन बी, फाइंड करेक्ट। हील्स, बीड्स, weight stone blades found in Harappan culture belong to only mature Harappan civilization। अच्छा, हील्स तो क्या होता है आप लोगों को पता चल गया, आई होप। बीड्स क्या होती है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि लाइक जो कुछ ज्वेलरीज वगैरह बनती है, तो ऐसे करके छोटी छोटी मोती होती है और उसमें छोटे से ऐसे होल्स होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, एक धागे में पिरो करके, एक धागा ऐसा होता है और उसमें ऐसे मोती को ऐसे ऐसे पिरो करके जो है वो नेकलेस वगैरह बना करके पहनते हैं, है ना। तो वो जो छोटे छोटे जो होते हैं वो आजकल तो प्लास्टिक के भी दिखाई देते हैं हमें, है ना, बहुत लोग हाथ में भी यूज करते हैं, ब्रेसलेट की तरह यूज करते हैं, तो वो जो चीज है उन्हें ही बोलते हैं बीड्स। ये जो छोटे छोटे ऐसे होते हैं, जो मनके जैसे होते हैं। इसके अलावा जो भी वेट्स है, वेट को मेजर करने के लिए जो ब्लेड्स वगैरह होते थे स्टोन्स के, तो ये सब जो हड़प्पन कल्चर में मिला है, हड़प्पन कल्चर मतलब जो हड़प्पा पूरा सिविलाइजेशन का जो एरिया जो है वहां पे जो मिला है, ये सभी बिलोंग करते हैं सिर्फ मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन से। अब मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, आपको याद रखना है, जब कभी भी हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। एग्जाम में अगर कभी आपको लिखा हुआ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट मींस वो लोग बेसिकली मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का बात कर रहे हैं। देखो ये कुछ ऐसा है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक रहा, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से जरूर याद होगा। मैं इसे एक बार इरेज कर देता हूं। हाँ, तो आप लोगों को जरूर याद होगा कि 2600 बीसी जो है, यहां से लेकर के 1900 बीसी तक, तो यहां तक तो देखेंगे कि मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन चलेगा, लेकिन इससे पहले भी कुछ सिविलाइजेशन था और इसके बाद भी था, जो काफी हद तक इससे मिलता जुलता था। एग्जैक्ट कॉपी नहीं था, लेकिन काफी सिमिलैरिटीज थी। तो इनको, ये वाली को बोलते हैं क्या, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ये वाली को बोलते हैं क्या, लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अर्ली भी है, हड़प्पन भी है और मैच्योर है, ठीक है। तो ये जो भी ये सब सामान मिले हैं, ये सिर्फ बिलोंग करते हैं सिर्फ मैच्योर वाले से, नहीं ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे अर्ली वाले से भी और लेटर वाले से भी बिलोंग करते हैं, तो ये तो गलत हो गई। इन हड़प्पन कल्चर नो बेक्ड ब्रिक्स वेयर फाउंड, नहीं ये गलत है, बिल्कुल मिला है बेक्ड ब्रिक्स। जो बेक मतलब जो सेका हुआ जो होता है, ठीक है, तो बेक हम लोग बेक करते हैं ना काफी सारे खाने वाली चीजों को, तो जो बेक जो है, तो बेक्ड जो ब्रिक्स जो है ये बिल्कुल मिली है हड़प्पन कल्चर्स में, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो हमें करेक्ट फाइंड करना है, करेक्ट तो यहाँ पे कोई नहीं है, देन की ऑप्शन डी नन। नाउ नेक्स्ट आते हैं, फाइंड इनकरेक्ट। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बिल्कुल सबसे पहला जो साइट जो मिला था वो हड़प्पा था, इसलिए तो हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन से नाम चेंज करके हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन नाम को कर दिया। तो ये वाली तो गलत, सॉरी, तो हाँ ये वाली तो करेक्ट हो गई। हड़प्पा वाज एट द बैंक ऑफ सतलज रिवर, सतलज नहीं, हड़प्पा जो है ये प्लेस ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है, तो ये वाली भी गलत हो गई। तो हमें तो करेक्ट फाइंड करना, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। एक इनकरेक्ट कौन सा हो गया, 2, तो ऑप्शन बी, फाइंड करेक्ट। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 BC एंड 1900 CE। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये 2600 BC से लेकर के 1900 CE तक जो है ये चलती है, नहीं ये गलत है।
1900 सीई नहीं, 1900 बीसीई। आप सीई और बीसीई में आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको पता है कि ये दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ तो क्या होती है दोनों की, मतलब सीई और बीसी ये दोनों डिफरेंट होती है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये क्या है। तो ये वाली तो गलत हो गई। There were earlier and pre-earlier culture often called early हड़प्पन and pre-हड़प्पन civilization। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हड़प्पा वाली से पहले जो था एक अर्ली था और एक लेटर था। तो एक अर्ली था, बीच में तो मैच्योर आ गया और फिर लेटर आ गया। तो यहाँ तो बोल रहे कि अर्ली और प्री अर्ली, प्री अर्ली नहीं है, अर्ली और लेटर होना चाहिए था। तो ये वाला भी गलत हो गया। हमें फाइंड करना है करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट तो कोई भी नहीं है, देखो दोनों ही गलत हो गए। तो ऑप्शन डी। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को फिर हम लोग कभी बुलाते हैं, कौन सा होगा? आप यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया मैच्योर हड़प्पन कल्चर। तो बिल्कुल मैच्योर हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर बोल रहे हैं तो आपको मैच्योर वाला ही समझना है, अर्ली वाला नहीं, लेटर वाला भी नहीं। नाउ फाइंड इनकरेक्ट। हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑब्जेक्ट्स वेर फाउंड फ्रॉम द एरिया। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई जो भी सामान है, जो भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स है, वो कहां कहां मिली है? अफगानिस्तान, जम्मू, बंगाल, बलूचिस्तान, गुजरात। तो डेफिनेटली बिल्कुल ये सब जगह पे मिली है। बंगाल जो प्लेस है यहाँ नहीं मिली है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हमारे प्रेजेंट डे में, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर वगैरह से आसपास में देखोगे और यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब एरिया से बिलोंग करते हैं। तो बंगाल तो ईस्ट में हो गया है ना। तो ये वाली ऑप्शन गलत हो जाएगी। तो इनकरेक्ट फाइंड करना है ऑप्शन 3। फाइंड करेक्ट। चोलिस्तान इज अ डिजर्ट एरिया बॉर्डरिंग थार डिजर्ट। सब बिल्कुल, चोलिस्तान जो है ये एक डिजर्ट एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है। और ये थार, हमारी कंट्री में जो थार डिजर्ट है जो राजस्थान वाले इलाके में है, ये इससे मिलता है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। दिस एरिया बिलोंग टू इंडिया, नहीं, ये इंडिया से बिलोंग नहीं करता, ये पाकिस्तान में है ना। तो ऐसे करके मान लो ये डिजर्ट है, तो डिजर्ट का इस वाला एरिया जो है ये थार वाला एरिया हो गया जो कि इंडिया में है, और इस साइड वाला एरिया जो हो गया वो चोलिस्तान हो गया जो कि पाकिस्तान में है। तो ये वाले गलत हो गई। करेक्ट फाइंड करना है ओनली 1। फाइंड इनकरेक्ट। There were several archaeological culture in the region prior to mature हड़प्पन। तो mature हड़प्पन जब सिविलाइजेशन जब आया, उससे पहले उस एरिया में ऑलरेडी काफी सारे जो है कल्चर्स थे। तो बिल्कुल हाँ, अभी हम लोगों ने देखा कि मेच्योर से पहले वो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला कल्चर था। तो बिल्कुल ये करेक्ट बात है। नाउ दिस कल्चर वेयर एसोसिएटेड विथ सिमिलर पोट्री, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म एंड सम ऑफ द क्राफ्ट। नाउ ये जो कल्चर था हड़प्पन वाला से पहले का जो कल्चर था, ऑल्दो इन दोनों में जो सिमिलैरिटी थी, लेकिन ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं था। तो ये काफी सिमिलर था, ऐसा बात नहीं है। काफी डिफरेंट टाइप की पॉटरीज भी जो है ये मिलती थी, या फिर काफी सारा एग्रीकल्चर या पेस्टोरलिज्म, इन सब में काफी ज्यादा डिफरेंस भी बिल्कुल था। तो ये वाली गलत हो जाएगी। इनकरेक्ट फाइंड करना है ओनली 2। फाइंड करेक्ट। इन अर्ली हड़प्पन कल्चर सेटलमेंट्स वेयर जनरली लार्ज। तो हड़प्पन, जो अर्ली हड़प्पन वाली कल्चर है, वहां पे जो सेटलमेंट्स जो थे वो बहुत ही लार्ज होते थे। लार्ज नहीं, बहुत ही स्मॉल होते थे। मान लो एक एरिया है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा 50 घर हो गए। मान लो एक कोई एरिया है, वहां पे 100 घर हो गए। तो छोटे छोटे सेटलमेंट्स होते थे, ठीक है। नाउ देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है। तो जनरली छोटे छोटे एरिया में वो लोग डिवाइड होते थे। मान लो कंट्री का किसी एक एरिया में कहीं पे 50 घर है, कहीं 60 है, कहीं 40 है, कहीं 30 है। जनरली छोटे छोटे घर होते हैं, वो बड़े बिल्डिंग्स वगैरह वो सब नहीं होते थे। तो ये वाली तो करेक्ट हो गई, ऊपर वाली गलत है। करेक्ट फाइंड करना है ओनली 2। Assassin region. Archaeologists believe there was a break between early Harappan and Harappan civilization. So early Harappan और फिर उसके बाद जो मेच्योर वाला जो आया, that is Harappan civilization, इनके बीच में एक तरह का ब्रेक था। और ये किनका मानना है? आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग हैं इनका मानना है। बिल्कुल ये करेक्ट बात है। Now, अब ऐसा ये क्यों मानते हैं? Evidence from large scale burning of some sites as well as the abandonment of certain settlements shows the break. देखो अर्ली हड़प्पन फेज में जो कुछ सेटलमेंट साइट्स थे जहां पे लोग रहते थे, तो बहुत सारे एविडेंस मिले हैं कि अचानक से उनका जो सेटलमेंट्स वगैरह जो भी था उनको जला दिया गया। लार्ज स्केल बर्निंग किया गया कुछ साइट्स का। मान लो पूरा का पूरा एक बस्ती या एक गांव जला दिया गया, कुछ ऐसा। इसके अलावा काफी सारे देखेंगे कि काफी सारे लोग जो है वो अपना पूरा सेटलमेंट को छोड़ के आ जाएंगे, अपना पूरा गांव को, विलेज को छोड़ के आ जाएंगे। तो जब ऐसा एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को मिला, इससे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जरूर इनमें कुछ ब्रेक रहा होगा।
तो एक तरह का ब्रेक था अर्ली हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो बिल्कुल रीजन भी करेक्ट है। अब बिल्कुल यही देख करके इनको ये आइडिया लगा, तो बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। फाइंड इनकरेक्ट। All mature Harappan culture developed in different areas from the occupied by Harappan early Harappan cultures. Now, जैसे आप देखो ये एरिया में मान लो अर्ली हड़प्पन कल्चर था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे काफी सारे जो है एरियाज डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए, लोगों ने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेच्योर वाला आया, तो जो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कल्चर जो आई वो क्या इसी एरिया पे डेवलप हुई कि कोई नए एरिया में डेवलप हुई? करेक्ट आंसर है कि नए एरिया भी थे और पुरानी वाली भी कुछ एरिया थी। तो नए एरिया में भी डेवलप हुए मेच्योर हड़प्पन कल्चर जो है, इसके अलावा जो पुरानी वाली जो कुछ एरियाज थी वहां पे भी डेवलप हुई। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहे हैं कि जितने भी मेच्योर हड़प्पन कल्चर के डेवलपमेंट हुए उनकी जो एरिया थी वो टोटली अर्ली वाली से डिफरेंट थी। टोटली डिफरेंट नहीं थी, कुछ एरिया तो बिल्कुल थे, तो ये तो गलत हो गई। नाउ these culture do not shared common element including substance strategy। तो ये जो कल्चर थे अर्ली वाली और फिर मैच्योर वाली, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था। तो नहीं, ये तो गलत बात है। मैंने बताया कि आपको कि काफी कुछ कॉमन था, कुछ अलग भी थे, कुछ कॉमन भी थे, तो कुछ तो कॉमन बिल्कुल थे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगी। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। इनकरेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन सी, बोथ, क्योंकि दोनों ही आप देखो दोनों ही इनकरेक्ट है। नो, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड करेक्ट। द हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स। हड़प्पन जो पीपल जो थे वो अलग अलग जो प्लांट के प्रोडक्ट्स जो है वो खाते थे। बिल्कुल ये करेक्ट है। हड़प्पन पीपल ऑल्सो एट एनिमल्स प्रोडक्ट। तो जो एनिमल के प्रोडक्ट है, मीट है या फिर मिल्क वगैरह जो भी डेयरी प्रोडक्ट जो भी है, तो वो सब खाते थे। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये लोग फिश नहीं खाते थे। नहीं, ये गलत बात है। उनको फिश के बारे में भी पता था, वो लोग फिश भी खाते थे। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सिर्फ यहां तक अगर स्टेटमेंट होता तो सही होता, लेकिन फिश इन्होंने ऐड कर दिया है क्वेश्चन में। फिश यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड हो गया है, दैट मींस ये गलत हो जाएगा। तो हमें तो करेक्ट फाइंड करना है ओनली वन। आर्कियोबॉटनिस्ट हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन। तो जो आर्कियोबॉटनिस्ट जो है ये क्या करते हैं? ये बॉटनिस्ट है, मतलब बॉटनिस्ट उनको बोलते हैं जो लोग प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। अब आर्कियोबॉटनिस्ट मतलब जो बहुत डेड प्लांट है, एंशिएंट प्लांट है, बहुत पहले कोई प्लांट वगैरह जो है उनसे डील करते हैं। तो बिल्कुल ये वही स्पेशलिस्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ये। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट have been able to reconstruct dietary practice from the finds of charred grains and seeds। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता? आज के डेट में हमारे बुक में लिखा है कि उनको वीट पता था, उनको राइस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, उनको बार्ली पता था। तो ये सब जो जानकारी जो है हमें कैसे पता? तो आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग थे उनको ग्रेन्स वगैरह मिले हैं और सीड्स वगैरह के रिमेनिंग्स मिले हैं, इससे पता चलता है उनको। तो ये भी करेक्ट है। करेक्ट फाइंड करना है, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड। तो हड़प्पन अलग अलग जो साइट्स है वहां पे कौन सी ग्रेन्स मिली है? तो वीट बिल्कुल, बार्ली हाँ, लेंटिल्स बिल्कुल ये भी। तो हमारा आंसर होगा ऑल। इसके अलावा भी और भी काफी सारे हैं। तो ना आप ये काम करना कि आपके बुक में से जो भी ग्रेन्स वगैरह मिले हैं आप बिल्कुल उसे याद कर लेना। स्पेशली अगर आप देखो वीट और बार्ली ये तो काफी ज्यादा खाते थे वो लोग। ठीक है, इसके अलावा भी लाइक सीसम्स है, आपके बुक में डेफिनेटली दिया हुआ है। तो वो सब आपको याद पता होना चाहिए कि हाँ ये सब जो ग्रेन्स है ये सब भी वो लोग जो है कंज्यूम करते थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड इनकरेक्ट। मिलेट्स वेयर फाउंड फ्रॉम द साइट्स इन गुजरात। तो मिलेट्स जो है ये कहां से ये मिला है? ये मिला है गुजरात से। करेक्ट है। फाइंड्स ऑफ राइस इज आर रिलेटिवली कॉमन। तो हड़प्पन साइट्स में जो राइस जो है वो लगभग काफी सारे साइट्स में राइस मिला है। नहीं, ये ऐसा नहीं है, काफी रेयर है, कॉमन नहीं है, रेयर है। तो ये तो गलत हो गई। इनकरेक्ट फाइंड करना है, ऑप्शन ओनली 2 इज इनकरेक्ट। फाइंड करेक्ट। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शिप, गोट, बफेलो, घड़ियाल एंड पिग। नाउ तो ये क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में कैटल्स नहीं होना चाहिए था। ठीक है, एनिमल बोन फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड दोज ऑफ। तो हड़प्पन साइट्स में कौन कौन से एनिमल्स के बोन्स मिले हैं? जैसे हमें पता है कि हड़प्पन्स को कौन कौन सा एनिमल के बारे में पता था, तो कैसे पता है? उनके बोन्स मिले हैं। तो कौन कौन से बोन्स मिले हैं? शिप के, गोट, बफेलो, घड़ियाल, पिग। हाँ बिल्कुल ये करेक्ट बात है। क्वेश्चन में कैटल नहीं होगा, आप इसे काट लेना। हाँ नेक्स्ट।
तो ये वाली करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, आर्कियोजूलॉजिस्ट। आर्कियोजूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में, लेकिन कैसे एनिमल्स? जो एंशिएंट टाइम में थे, जो बहुत पहले थे, एंशिएंट टाइम में थे। तो ये जो आर्कियोजूलॉजिस्ट जो लोग हैं, इन्होंने इंडिकेट किया कि ये एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, मतलब उस समय के लोग पालते थे। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एनिमल्स का नाम मैंने लिखा है, इसमें से देखो घड़ियाल भी लिखा हुआ है मैंने। घड़ियाल को तो बिल्कुल नहीं पालते थे, वो तो एक तरह का जंगली जानवर है, एक जंगली एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है। तो घड़ियाल, अगर घड़ियाल यहाँ पे नहीं लिखा होता तब जाके ये करेक्ट होता, लेकिन क्योंकि घड़ियाल लिखा है इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। हमें तो करेक्ट फाइंड करना है ओनली 1। फाइंड इनकरेक्ट। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बोर, डियर एंड घड़ियाल आर आल्सो फाउंड। तो हड्डी जो है, बोन्स जो है वो मिली है, वो क्या की मिली है? बोर्स की मिली है, जंगली जो सुअर होते हैं उनकी। डियर, घड़ियाल, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए फिश का मिला है, फाउल का मिला है, ठीक है? तो ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है? सो ये वाली तो करेक्ट हो गई। द हड़प्पन हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्फ फॉर फूड। नाउ द हड़प्पन जो लोग थे, ये लोग क्या करते थे? ये लोग इन एनिमल्स को हंट करते थे, इनको खाने के लिए इन एनिमल्स को मारते थे। ये हमें नहीं पता, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। ये 2 नंबर जो स्टेटमेंट है, इसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता। अभी तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के जो लोग स्टडी करते हैं, ये श्योर नहीं है कि ये एनिमल्स को क्या करते थे, ये हड़प्पन खुद मारते थे या कोई और दूसरे जो लोग थे वो लोग मारते थे और ये लोग उनसे लेते थे। तो क्योंकि इस पे डाउट है, ये नहीं पता, तो इसको हम लोग इनकरेक्ट मान के चलेंगे, क्योंकि अभी तक करेक्ट होने का कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली गलत हो जाएगी, और तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है ओनली 2। तो उस समय के लोग काफी कुछ खाते थे, है ना? तो जैसे एग्जांपल मैंने रिसेंट इसी ईयर मार्च, आई थिंक मेरे ख्याल से मार्च का टाइम रहा होगा। मार्च में मैं एक न्यूज जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा राजस्थान में शायद एक डिस्ट्रिक्ट है अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ में वहां पे अभी रिसेंटली क्या मिला है कि वो लोग जो है मल्टी ग्रेन्स लड्डूज खाते थे। मतलब अलग अलग अनाज को, अलग अलग ग्रेन्स को मिला करके लड्डू बनाते थे, लड्डू खाते थे। आई होप काफी टेस्टी रहा होगा। तो अब ये देखो, ये कुछ नया चीज मिला है। तो ये तो आपके बुक में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो अब अभी इसी ईयर 2021 में मार्च में मिला है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो काफी सारे इन्फॉर्मेशन और ज्यादा क्लियर होगा। हो सकता है आज से 5 साल बाद हम लोग कंफर्म होकर बोल पाए ये चीज, लेकिन फिलहाल के लिए हमें नहीं पता। तो इसलिए इनकरेक्ट मानते हैं, तो ये गलत हो गई और यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड करना है, बी होगा। फाइंड करेक्ट। प्रीवैलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय मेनली सील्स। हड़प्पन पीपल्स जो है ये एग्रीकल्चर करते थे, है ना? मेनली एग्रीकल्चर काफी सारा करते थे। तो इसके बारे में हमको जानकारी कहां से मिला? मेनली सील्स से जानकारी मिला? नहीं, सील्स से नहीं। मेनली जानकारी हम लोगों को मिला जो रिमेनिंग्स जो मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रेन्स के, उनसे मिले हैं। तो ये तो गलत हो गई। हड़प्पन पीपल ब्रॉडकास्ट मतलब वो बिखेरना, ऐसे करके। आप देखो एक फार्मर होता है और वो अपने खेत में जाकर के वो सीड्स वगैरह को ऐसे ऐसे करके फेंक देता है, तो उसको स्कैटर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो हड़प्पन पीपल जो है ये ऐसे स्कैटर्ड करते थे सीड्स को, कहां पे? अपने खेतों में। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, अगेन वही बात है, ये स्टेटमेंट भी हमें नहीं पता। तो नहीं पता, हम इनकरेक्ट मान के चलेंगे। तो हमें तो करेक्ट फाइंड करना है। करेक्ट यहाँ पे तो पहले वाला जो स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है, ये तो कंफर्म गलत है कि यहाँ पे सील से नहीं, यहाँ पे जो रिमेनिंग्स ऑफ ग्रेन्स है वहां से मिली है। और दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है ये अभी तक श्योर नहीं है। अभी तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है इसको सही तरीके से स्टडी नहीं कर पाए हैं, तो इसको गलत मान के चलेंगे। करेक्ट कौन सा होगा? कोई भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी, असर्शन रीजन। आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट ऑक्सन वेर यूज्ड फॉर प्लगिंग। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये सजेस्ट करते हैं कि जो ऑक्सन जो होते थे उनको यूज करते थे खेतों में प्लगिंग करने के लिए। आपको पता होगा ना, आपने जरूर देखा होगा, अगर एग्रीकल्चर फील्ड होती है, खेत होती है, तो उसमें आपने देखा होगा वो एक जिनके पास ट्रैक्टर्स होती है वो ट्रैक्टर्स को लेकर रन करते हैं, सो दैट खेतों में ऐसे ऐसे करके लाइंस बन जाते हैं। आपने जरूर देखा होगा। जिनके पास ट्रैक्टर्स नहीं होती है वो लोग ऑक्स वगैरह को लेकर के, बुल वगैरह को लेकर के ऐसा करते हैं। तो उस समय के लोग जो है वो लोग भी करते थे ऑक्सन के हेल्प से, ठीक है, या बुल के हेल्प से। अब ये बात आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को कैसे पता? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सील एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट ऑक्सन बुल वाज नोन। तो
उस समय के जो टेराकोटास मिले हैं, सील्स मिले हैं, इनसे आर्कियोलॉजिस्ट को ये जानकारी मिलता है, ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि ऑक्स और बुल जो है उस समय के लोगों को पता था, और लोगों को उस समय ऑक्स के बारे में पता था, बुल के बारे में पता था, तो इससे उन लोगों ने और भी कुछ दूसरे सोच से ये आइडिया लगाया कि इनको ये लोग प्लगिंग पर्पस से यूज करते थे। तो रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट है, अब बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। देखो ये हिस्ट्री में यहाँ पे इस चैप्टर में काफी कुछ ऐसा है जहां पे आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना एक अंदाजा लगाने का कोशिश किया है, 100% श्योर होकर बोलने का कोशिश नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोग भी उसी तरीके से उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। फाइंड इनकरेक्ट। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन बनवाली ओनली। जो प्लग्स जो होते हैं, देखा होगा ना आपने, वो खेतों में जैसे मैंने बताया ना, वो लाइन लाइन इस तरह से करने के लिए ऐसे करके प्लग्स वगैरह होते हैं, और फिर सामने से एक बुल होते हैं, सामने से मान लो एक ऐसे बुल है, अब वो बुल जो है वो क्या करती है, ऐसे प्लग्स को खींचती है, तो जिससे खेतों पे ऐसे लाइन लाइन बन जाता है ना। तो ऐसी जो प्लग्स जो है इनकी टेराकोटा मॉडल मिली है, कहाँ? बनवाली में। तो बनवाली में, सिर्फ बनवाली में मिली है, नहीं ऐसा बात नहीं है, बनवाली के अलावा कुछ और दूसरी जगहों पे भी मिली है, ठीक है। तो आप ये मुझे कमेंट करके बताना तो कहां पे मिली है, और बनवाली में, तो बनवाली में मिली है डेफिनेटली, लेकिन ओनली लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ओनली का मतलब सिर्फ बनवाली में मिली है, नहीं कोई कहीं और भी है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और दूसरी वाली भी चलो तुम ही लोग बताओ, बनवाली जो है ये गुजरात में है, बनवाली वाली जो, अच्छा चलो बता देता हूँ, बनवाली जो है ये गुजरात नहीं, ये हरियाणा में है, हरियाणा में है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। इनकरेक्ट फाइंड करना है, दोनों ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी। लेकिन तुम लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ कि बनवाली के अलावा और कहां पे मिला है ये टेराकोटा जो मॉडल जो है प्लग की, कहां मिला है? फाइंड करेक्ट। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड एट कालीबंगन। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को कालीबंगन जो प्लेस जो है, ये कालीबंगन जो प्लेस है ये राजस्थान में है, तो वहां पे उनको एविडेंस मिला है प्लग्ड फील्ड का, जहां पे खेतों को इस तरह से प्लगिंग की गई थी वैसी फील्ड के एविडेंस मिले हैं, तो बिल्कुल ये करेक्ट है, राजस्थान वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट वॉज एसोसिएटेड विद द लेटर हड़प्पन लेवल्स। तो ये जो मिला है इस तरह से, ये कौन से टाइम से बिलोंग करता है? हमने पता है ना, हड़प्पन में तो 3 टाइप हो गए, एक तो अर्ली वाली, फिर मैच्योर, फिर लेटर, तो ये कौन से बिलोंग करता है? लेटर, लेटर नहीं, अर्ली, तो ये वाली गलत हो गई। करेक्ट फाइंड करना है तो 1, 3 ऑप्शन बी। assertion region. Archaeologists suggest that 2 different crops were grown together. So archaeologists ये suggest करते हैं, उनको ये information देते हैं कि जो है एक साथ में 2 अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो है ये ग्रो की जाती थी, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देखते हैं, द फील्ड हैड 2 सेट ऑफ फ्यूज एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो जो अब ये उनको पता कैसे चला, क्योंकि उनको जो एग्रीकल्चर फील्ड के एविडेंस मिले हैं, तो वहां पे उनको कुछ ऐसा मिला है, जैसे खेतों में ट्रैक्टर चला करके ऐसा ऐसा लाइन बनाते हैं, तो ऐसा ऐसा तो है ही, इसके अलावा कुछ लाइन्स ऐसे ऐसे भी है, मतलब देखो 2 अलग अलग टाइप के फ्लोज है, फ्यूरोज है, और ये एक दूसरे से कैसे है, राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो बिल्कुल ये रीजन भी करेक्ट है। तो इसी कारण से इन्होंने अंदाजा लगा के बोला कि ओके 2 अलग अलग टाइप के क्रॉप जो है ये ग्रो करते थे, तो यहाँ पे हमारा जो रीजन जो है ये भी करेक्ट है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए। फाइंड इनकरेक्ट। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। तो ज्यादातर जो हड़प्पन जो साइट्स जो है ये कहां पे मिलते हैं? ये मिलते हैं सेमी एरिड लैंड में। जो साइट्स जो है वो ज्यादातर कहां पे? सेमी एरिड। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, देखो एक तो एरिया होता है जो मॉइस्ट होता है, जहां बहुत बारिश होती है, एक तो एरिया होता है जो एरिड होता है, जहां पे बारिश बहुत ना के बराबर होती है, और एक होती है सेमी एरिड, जहां पे मीडियम बारिश होती है। तो हड़प्पन के जो साइट्स जो है वो सेमी एरिड, मतलब पूरी तरह से सूखा नहीं, लेकिन काफी सूखा, काफी वहां पे सूखा वाला इलाका काफी ज्यादा प्रेजेंट था, पूरी तरह से सूखा लेकिन नहीं, तो सेमी एरिड लैंड्स है, बिल्कुल ये करेक्ट है। नो ट्रेस ऑफ कैनल हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन एट साइट ऑफ पोर्टुगाई इन अफगानिस्तान। तो ये जो प्लेस जो अफगानिस्तान में है, यहाँ पे कैनल्स के ट्रेस नहीं मिले। कैनल्स क्या होती है हमें पता है, जैसे मान लो एक रिवर फ्लो हो रही है और यहाँ पे मान लो मेरी खेत है, एग्रीकल्चर लैंड है, अब मुझे पानी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक छोटी सी एक ड्रेन जैसी बना लूंगा, थोड़ी सी बड़ी ही होगी वो, तो इस तरह से वो क्या होगी, वो मेरे खेतों तक पानी लेके आएगी, और ये पानी मेरे सिर्फ मेरे खेतों तक नहीं लेके आएगी, ऐसे सैकड़ों फार्मर्स होंगे, हजारों फार्मर्स होंगे, उनके खेतों तक लेके आएगी ये, तो ये कैनल्स है।
तो ऐसे कैनल के एविडेंस नहीं मिले हैं। कहां नहीं मिले हैं? ये अफगानिस्तान में ये है सोर्तुगाई जो रीजन है, यहां नहीं मिले हैं। तो ये गलत बात है, बिल्कुल मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब और सिंध में कैनल के ट्रेस मिले हैं? नहीं, पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे पंजाब और सिंध में नहीं मिला है और ये वाले रीजन में मिला है। तो स्टेटमेंट जो है वो एक तरह से ऑपोजिट यहाँ पे हो गए। तो दोनों ही ये गलत है, इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें, तो होगा ऑप्शन सी 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर रिजर्वर्स फाउंड इन। सो वाटर के जो रिजर्वर्स जो है, वाटर रिजर्वर्स क्या होता है? जहां पे पानी को कलेक्ट करते हैं, जैसे डैम्स बना करके भी हम लोग देखते हैं कि ऐसे करके होते हैं, एंड देन पानी को कलेक्ट करते हैं, या वाटर घरों आसपास के कम्युनिटी हॉल्स, कम्युनिटी एरियाज जो होते हैं वहां भी वाटर रिजर्वर बना के रखते हैं। तो ऐसे वाटर रिजर्वर्स कहां मिले हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 धोलावीरा। नेक्स्ट देखते हैं, धोलावीरा बिलोंग्स टू विच रीजन। बेसिकली ढोला मैंने यहाँ लिखा नहीं है एक्चुअली, सो बिलोंग्स टू विच स्टेट या विच रीजन, विच स्टेट। ओके, सो धोलावीरा कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो राजस्थान, सिंध, सिंध तो पाकिस्तान में है, ठीक है, गुजरात एंड पंजाब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 गुजरात। नेक्स्ट, फाइंड करेक्ट। ग्राइंडिंग इक्विपमेंट वेसल्स फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग वेर मेड ऑफ। तो उस समय के जो लोग, जो हड़प्पन जो लोग थे, वो लोग ग्राइंडिंग इक्विपमेंट मतलब किसी चीज को पीसना होता था, अगर मान लो ग्राइंड करना होता था, हम लोग पीसते हैं, हम लोग अपने मसाले जो है, स्पाइसेस जो है उसको ग्राइंड करते हैं। तो ये ग्राइंडिंग इक्विपमेंट जो थे, या कोई चीज को मिक्सिंग करना है, ब्लेंड करना है, काटना है, कुकिंग करना है, तो इन सब चीजों के लिए जो टूल्स होते थे, जो वेसल्स वगैरह होते थे, ये किन चीजों से बने होते थे? तो हमें स्टोन्स के मिले हैं बिल्कुल, मेटल्स के मिले हैं बिल्कुल, इसके अलावा हमें टेराकोटा के भी मिले हैं। तो तीनों ही करेक्ट है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जुड़ सकते हो। वहां पे आप जो भी क्वेश्चंस, आपकी डाउट क्वेरी है, आप पूछ सकते हो। वहां पे मैं क्विज जो है वो भी प्ले करता हूं, इसके अलावा लाइव क्लासेस होती है, तो आप मुझे आप वहां से जुड़ सकते हो। तो ये हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद जो है मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, और मेरा ट्राई ये रहेगा कि आपका विद इन आने वाले कुछ दिनों के अंदर में जल्दी से ये पूरी सिलेबस जो है ये कंप्लीट हो जाए आपकी। थैंक यू।